Hi, this is Rahul, and I'm going to talk about a trade which I did, which was a matter of a few seconds a trade. We are going to study this. This is about Shriram Transport Finance. So we are going to understand why I took this position and how I enter and how I exited. And I think इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि मैं आज एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में एक ट्रेड लिया और उसको मैं कब घुसा और कब निकला और क्यों किया और उसके बाद मैंने सो दिस वीडियो विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. सो मैं 10:58 AM आज 10th of June मैं ये ट्वीट किया था कि 1460 जो है ये बहुत अच्छी एक लेवल है और इसको इस लेवल्स पे आप सिप कर सकते हो. इट वॉज एट 10:58 और ये जनरली मैं अपना ट्रेड दिखाता नहीं हूँ लेकिन मैं यहाँ पे क्वांटिटी हटा दिया हूँ. सो यू कैन सी दिस वॉज ट्रेड जो मैं 10:58 AM को ट्रिगर हुआ जब मैंने ये ट्वीट किया. उसके बाद ये ट्रिगर हुआ 10 और यहाँ पे मैं बाइंग दिया था 1462. दिस वाज माय ट्रिगर लेवल कि अगर प्राइस 1462 में जाए और विद इन 1462 एंड 1462.2 आई बॉट सम एन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एट 10:58 AM. और आप देख सकते हो एट जस्ट विद इन अ मिनट 10:59 में मैं 1469.8 इस प्राइस में मैं इसको स्क्वायर अप कर लिया. और this was something I think I had retweeted again stating that मैंने ये ट्रेड क्लोज कर लिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 7 which is 0.5% क्योंकि 1400 की स्क्रिप्ट है. आई मेड 0.5% ऑफ माई मनी इन लेस देन अ मिनट. और ऐसे ही ट्रेड्स अगर आप स्टडी करके ऐसे ले सकते हो सो दैट वुड बी वेरी गुड थिंग फॉर यू. अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी भी खरीदता तो आपकी ब्रोकरेज ₹1 से ज़्यादा नहीं होती. सो बेसिकली देन यू जस्ट गेट 7 पॉइंट्स. जबकि मेरे लिए क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मेरा ब्रोकरेज भी बहुत कम है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड ट्रेड इन माई फेवर. The thing which I wanted to showcase is why this trade was taken at 10:58 AM today on 10th of June और ये 10:59 में क्यों क्लोज किया हम लोग. सो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट. सो ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की चार्ट है. अगर हम लोग पहले हम लोग 15 मिनट का देख लेते हैं टू गेट अ बिगर ओवरव्यू ऑफ द चार्ट फॉर्मेशन. सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मैं हाल ही फिलहाल में ट्वीट किया था, ट्रेड भी किया था, उसमें हम लोग प्रॉफिट भी बनाए थे. इट वेंट फॉर अ न्यू 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस स्टॉक वाज ऑलरेडी इन माय रेडार. ये मेरे रेडार में थी और इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट हैपेंड इज ये फ्रॉम 8th of June ये लास्ट 2 दिन से एक डाउन ट्रेंड में थी. इस डाउन ट्रेंड में मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ से 1470 से 1487. आप अगर SRTRANSFIN और HPORB करके सर्च करो सो दिस वाज वन ट्रेड विच आई टुक एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस ट्रेड क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सपोर्ट थी. तो जब ये इसको एक बार तोड़ी और फिर सेकंड कैंडल यहाँ पे सपोर्ट दे रही थी तो वी एंटर्ड ओवर हियर एट 1470 और यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर वाज अ रेजिस्टेंस इन दिस जोन. सो हम लोग यहाँ पे 1487-86 इस रेंज में हम लोग बुक आउट कर लिए थे. सो दिस वाज अ गुड 16 रुपीज़ वी मेड. और ये जो ट्रेड थी ये आप देख सकते हो 3 कैंडल में ही क्लोज हो गई. सो विच इज़ 30-40 मिनट्स के अंदर ही ये हो गई थी. सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रेड्स वी टुक अर्लियर. और तब ये जो इंटरेस्टिंग लेवल थी ये 1470 की. यू कैन सी दिस इज़ अ 1470 लेवल. लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर यहाँ पे. सो आप पहले देख सकते हो कि दिस वाज अ सपोर्ट विच एक्टेड एंड देन इट वेंट. यहाँ पे उसको रिजेक्शन आई और फिर ये इस लेवल को तोड़ दी. अब जब इस लेवल को तोड़ दी सो ये और भी नीचे जाके डिफरेंट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रही थी. इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन स्टॉक इज़ फॉलिंग आई डोंट बाई बट रादर आई स्टडी. यू रिमेंबर मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं पास्ट पैटर्न्स और पास्ट जिस तरह से बन रही हैं मैं उनको स्टडी करता हूँ. सो अगर आप पास्ट पैटर्न देखो कि यहाँ पे जब भी हाई ब्रेक होके ये नीचे आती है यहाँ पे इमीडिएट बाइंग आती है. मैं यही एक्सपेक्ट किया था इन लेवल्स पे कि ऐसे ही एक ब्रेकआउट आएगी और ये ब्रेकआउट का लेवल था मेरा 1462 अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करूं.
So 1462 was a very interesting level, and I always say don't buy a stock while it's going down, rather buy a stock when it's coming up. इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग अभी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं सो हम यहाँ पे अच्छी तरह से देख पाएंगे ये लेवल, हाँ तो ये देखो आप, ये 1465, ये लेवल 1462, 63, ये जो रीजन है इस कैंडल का, उसके बाद ये ब्रेक डाउन आया, लेकिन फिर ये इसको इस लेवल्स पे जाके फिर इसका सेल ऑफ आया. सो दिस इज हाउ द स्टॉक क्लोज्ड येस्टरडे, दैट इज ऑन 9th of June. वो यहाँ पे 1430 लेवल्स पे क्रॉस किया था, क्लोज हुई थी, एंड आई वॉज लाइक ओके, इट डजंट रियली मैटर टू मी बिकॉज दिस इज वेर इट क्लोज अराउंड अबाउट 1430 लेवल्स. आई ऑलवेज से व्हेन द स्टॉक इज कमिंग आउट ऑफ दिस लेवल तभी आप जाके ट्रेड लो, एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट आई डिड. सो मेरे लिए 1460, 1462 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल थी. अगर आप लॉन्ग 1 मिनट चार्ट में अगर हम लोग तब का देखते हैं, सो दिस इज़ हाउ इट वर्कड. इन द मॉर्निंग हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. फिर ये जाके इसमें 1447, 1450 लेवल्स पे ये यहाँ से स्टार्ट होके एक डिप आई, फिर बाइंग आई, और धीरे धीरे करके ये 1450, 1457 इस लेवल्स पे घूम रही थी. एंड दिस यू कैन सी द टाइम ओवर हियर, दिस इज़ 1456. सो ये अच्छी एक नाइस टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई थ्रू आउट द मॉर्निंग आवर, और ऐसे नाइट टाइट कंसोलिडेशन के बाद अदर एक मूव आएगी, अदर वो ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है. सो वी ऑलवेज लेट द मार्केट डिसाइड, एंड वंस द मार्केट डिसाइड्स देन वी एक्चुअली टेक द पोजीशन. तो मेरा यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी. मेरा 1449 ये जो लेवल है, अगर ये मूव इसके नीचे आती, मेरे ऑटोमेटिक शॉर्ट्स थे जहाँ पे मैं इसको इंट्राडे सेल करता. और यहाँ पे जो लेवल थी, यहाँ पे मैं 1462 के लिए वेट कर रहा था. दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर इट केम एट 10:58 AM. यू कैन सी द टाइम ओवर हियर. सो राउंड अबाउट दिस 10:58 इट वेंट टूवर्ड्स 1461.85. यहाँ पे मेरी ट्रेड नहीं लगी क्योंकि मेरा 62 लेवल था, एंड दिस इज़ द कैंडल. सो अगर आप ये देखते हो, if you are looking at this is the high and this is the low. So this is the candle where the low was 1461.3. वहाँ से वो ट्रिगर हुई तो मेरा 1462 में बाइंग आई, एंड इट एंडेड अप एग्जैक्टली एट 1470. ये गलत दिखा रहा है क्योंकि ये 1470 तक गई थी तब, लेकिन वही है कि मैं वही दिखाना चाहता हूँ कि मेरा 1469.8 में विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये ट्रेड मेरा हो गया. एंड दिस इज़ हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग अ ब्रेकआउट. इन द सेंस हम लोग पहले देखे हैं कि 1470 लेवल्स इज़ एन इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस वन, एंड देयर इज़ नो पॉइंट इफ़ यू डोंट बुक योर प्रॉफिट्स. क्योंकि मेरे जो ये ट्रेड्स होते हैं ये ऑटोमेटेड ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे मैं ऑलरेडी एंट्री एग्जिट सब लगा के रख देता हूँ, and as soon as I enter a trade, all my trailing stop loss and everything gets automatically added. And so it was a very interesting and very good trade. You can see I made a 0.5% in a matter of few seconds. फिर ये एक consolidation में गई, फिर एक breakdown आया. This was another level which I was looking into and I traded also this one. लेकिन unfortunately मैं उसको आज tweet नहीं कर पाया. So I am not going to discuss on that one. यहाँ पे जो बाइंग आई थी, लेकिन मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे देता हूँ वाई दिस वॉज अ वेरी गुड लेवल टू कंसिडर एंड वाई इट एक्चुअली वेंट फॉरवर्ड टू इट. एक यहाँ पे, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द साइकोलॉजी. मैं आपको पहले भी बोला हूँ, जब ट्रेड लेते हो और जो ट्रेडिंग करते हो, दिस इज़ ऑन अ 5 मिनट चार्ट. अब जब भी ट्रेड करते हो यू हैव टू, सो दिस इज़ द डिप आई एम टॉकिंग अबाउट. वाई आई बॉट एट राउंड अबाउट 1448 लेवल्स. इसका लॉजिक वेरी सिंपल है. Over this between this 1450 and 1430 you can see there was a nice tight consolidation. ठीक है, और यहाँ पे जो हुआ था there were huge red big candles you can see. So these are basically the people who have shorted because उनको लगा यार ये level तो break हो गया ना, so they have shorted and now they are waiting to cover their shorts. And what is the level जहाँ पे वो लोग बोलेंगे यार मेरे short से निकलो हाँ, क्योंकि बहुत loss हो रहा है. Because people who have shorted between say 450 and 440, the stock is trending around about 1470. So as a result of which you can understand they are sitting in a loss of 20, 25, 30 points, right? So either they have stopped earlier, but you can see there is no candle, there is no strength over here.
this was the first candle which came with volume, as a result of which it actually shows that there is a lot of participants over here. फिर ये जो dip आई which was below 1450, if anyone was still carrying their shorts, I think this is one of the very interesting places where they would try to do something, and this is exactly what happened. You can see that immediately a green candle with huge volume came in, or this was the confirmation. For me, because obviously you can't trade until and unless the 5 we are looking at a 5 minute. In fact, if we go for 1 minute, the 5 minute was just to showcase the volume, and this is how it looked like. It came drastically from 1465, it came back to 1448, so there was a huge fall, and then for 3 minutes it's consolidated, and then it started moving, and this is where I actually entered round about here, maybe 1453, and then it actually, I closed all my positions within 1464, because you have to play steps. आपको steps में खेलना है. ये जो level है हम लोग का, ये पहले था सपोर्ट. यहाँ पे आप देखो 1460 में सपोर्ट ले लेके ये 1470 तक गई. ठीक है. So basically now 1460 got broken over here. I could have shorted and everything is perfectly fine, लेकिन मैं कोई भी script, कोई भी stock which is near is 52 week high or all time high, I don't short no matter what. क्योंकि इन सब scripts को अगर आप short करोगे आफ्टर मार्केट एनालिसिस में आपको लगेगा यार यहाँ तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा है, because it's a 15 rupees fall, which is 1%. I with a long only made 0.5%, but here with shorting I could have made 1%, right? लेकिन मैं करता नहीं हूँ, rather मैं वेट करता हूँ कि कब ये डीप आके थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए, एंड यू कैन सी देयर दिस इमीडिएट, ये रेड के बाद इमीडिएट ग्रीन, एंड दिस कैंडल वाज द वन विच वाज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे फिर ये नीचे जाने की कोशिश की, एंड देन नेक्स्ट वन वाज अनदर. सो बेसिकली यू गेट टू कन्फर्मेशंस कि यहाँ पे एक बाइंग आ रही है, एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एंटर एज सून एज दिस 1450 लेवल्स. ये जो इसका जो टॉप है 1450.66, so maybe you can put a buy at 1451. This is what I did, and eventually it shot up. मैं अपना positions यहीं पे close कर लिया, because you can see these are all 1 minute, and basically it was very much facing resistance to cross this 1460 levels. और फिर ये एक breakout दिया, लेकिन it didn't sustain, क्योंकि then it entered into a consolidation phase. यहाँ पे 1460 से 1468, so 8 रुपए की कंसोलिडेशन में चली गई. These are one of the phases as an intraday trader you should never get trapped into, क्योंकि आपका जो इंट्राडे का पैसा है उसमें आप दूसरे अदर पोजीशंस नहीं ले सकते हो. rather now my interesting level was a breakout of 1470. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1470 ब्रेक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक हुआ नहीं, एंड देन इट अगेन इमीडिएटली केम, एंड दिस इज अनदर सपोर्ट इट टुक round about at 1460. So it was range bound throughout the session. I think going forward I would be very much be looking into this particular script, but only if 1480 levels are taken off. Until and unless I will just do the trading like I did today, क्योंकि ये कोई planned नहीं था मेरा. मैं 1058 को मैं बोला 1460 लेवल्स को अगर ब्रेक की तो आप सिप कर सकते हो. जनरली सिप मतलब यू एंटर, और I also tried to show you why I booked out at 1470. एक चार्ट अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करते हो, so there shouldn't be any logic or there shouldn't be any open question. आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि 1470 में मैं क्यों निकल गया, क्योंकि वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसको अगर आप बुक नहीं करोगे द होल मार्केट इज़ गोइंग टू बुक. तो वहाँ पे जाके आपको बुक करनी है, ठीक है. और आई थिंक afterwards it went towards 1476, but no matter what, this was one of the trades I wanted to discuss with you, so that अगर आपको फ्यूचर में कभी ऐसे पैटर्न्स दिखे जहाँ पे ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके अपना स्टॉक टूवर्ड्स दिस इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 1463 उसके तरफ जा रही है, जस्ट लाइक ऐसे सुबह से ये जो आज 10, सो आप देख रहे हो सुबह यहाँ से वो स्टार्ट करके धीरे धीरे ऊपर ऊपर मूव करके जा रही है, और यहाँ पे अगर आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट कौन सी है, अगर आप वो ब्रेकआउट का ट्रेड लेते हो, सो दैट ट्रेड एक्चुअली टेक्स फ्यू सेकेंड्स इफ़ यू आर इन द राइट ट्रैक. अगर आप राइट हो उस ट्रेड में तो आपके फ्यू सेकेंड्स में आपका पैसा बन के निकल आ जाएगा. सो दैट्स ऑल फोक्स, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड
कि आप किस तरह से पैसा बना सकते हो. बहुत जन इसमें बिकॉज दीज आर ब्रेकआउट ट्रेड्स, और ब्रेकआउट ट्रेड्स की एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप बोलना चाहते हो इज़ दैट यू हैव टू बुक प्रॉफिट्स. अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे then you would have to. And why this dip comes, right? ये जो dip आता है ये क्यों आता है? ये stop loss hunting है. So what happens is people यहाँ पे जो long किए हैं they automatically keep this as their stop loss levels, और इसको हिट करके इनका जो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक नहीं किए उनका यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाते हैं. जो मियर कुछ या यहाँ पे जो पोजीशन लिए हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनका लॉस हो गया. बट दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे वर इन द राइट ट्रेड. मतलब वो लोग राइट ट्रेड में थे, जस्ट दैट दे डिडंट हैव द राइट मेंटालिटी टू बुक प्रॉफिट्स. मैं बोलता हूँ ऑलवेज ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स व्हेन एवर दिस ब्रेकआउट कम्स इन. आई विल मेक 2 वीडियोज़ मे बी आज के जो 2-3 ब्रेकआउट्स का एनालिसिस करते हुए. एक होगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसका मैं ब्रेकआउट कल प्रेडिक्ट कर लिया था कि आज या शॉर्ट टर्म में आने वाली है, एंड इट एक्चुअली डिड एंड इट मेट ऑल द टारगेट्स. जब ये टारगेट के करीब बहुत थी और टारगेट से कम भी, तब भी मैंने एग्जैक्टली उस पॉइंट में बोला था कि किस पॉइंट में आपको प्रॉफिट बुक करनी चाहिए. एंड आफ्टर दैट द स्टॉक फेल एंड इट कंसोलिडेटेड. सो बेसिकली you have to, in any breakout trade, you have to book profits. You have to get whatever is there that you're going to get. Then eventually if the stock moves up and you still have faith in the momentum, then you should be trading it again. Else just set aside. बाजार में हजार stocks हैं. Try to focus on them and try if a trade like this which takes less than a minute, आपका जितना भी पैसा लगा हो वो पूरा फ्री हो जाता है, एंड देन यू आर रेडी टू टेक अनदर ट्रेड. अगर आप दिन में ऐसे अगर 5 या 10 अगर ट्रेड लेते हो ऑफ 0.5%, दैट इज़ हियर ह्यूज मनी, बिकॉज दैट विल मेक 2.5 to 5% of your actual capital. So that's all for now. Hope this was helpful. Thanks a lot for listening. And as again, you should consult your financial advisor. आप अपने financial advisor से बात करके ही trades या investment करें. Thanks a lot. By the way, this is a very good company and this is in my radar. I think this company may consolidate for few more sessions, but I can expect a new all-time high very soon. Thanks a lot.